अपने पिताजी के यहाँ चली गई। जब वहां जाती हैं तो वहां चूंकि अब विवाह होगा, इसलिए अब बहुत सारी संक्षेप में होगी। अब आप खोल लो पेज 40। अब तो सीधे पार्वती आ गई ना, जन्म हो गया। वो तो लंबी कथा थी, वो तो जब तक थी जब तक इनका प्राकट्य नहीं होना था। तो वो वहां पे चली गई। वहां जाके उन्होंने देखा बाकी सारी बहनें बुलाई हुई थी, बाकायदा निमंत्रण थे, सारे बहनों ही थे। उन्होंने सबने उनकी मजाक उड़ाई। भोले कहाँ हैं, भोले जान पूछ कर, पता तो उनका झगड़ा है, और खूब मजाक उड़ाई। केवल माँ मिली, माता ने मिली, लेकिन पिताजी ने तो बात ही नहीं करी, मुंह पिचकार लिया दक्ष ने, देख के चले गए, बहुत अपमान किया। और फिर वो देखा तो शंकर जी के वहां पर कुर्सी भी नहीं है, वह स्थान भी नहीं था, तो उसमें नाराज हुई। उन्होंने दक्ष प्रजापति को यह कहा कि आपके शरीर से मेरे शरीर की उत्पत्ति हुई है, जब आप इतने मूर्खता का काम कर रहे हो, आपको पता नहीं शिव जी की क्या महिमा है। और ये कह के उन्होंने भाई योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। गण जो गण गए थे वो रक्ष को विध्वंस करने लगे। यज्ञ को भृगु महाराज ने रक्ष की थी, उन गणों ने कुछ ने जाके शंकर भगवान को खबर कर दी। उन्होंने फिर जटा उखाड़ के वीरभद्र को प्रकट किया, तुम जाके देखो। वीरभद्र गया, उन्होंने सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया, किसी का कुछ कर दिया, सब भस्म करके सब उलट पुलट हो गया काम। फिर जाकर के ब्रह्मा जी ये विष्णु भगवान गए कैलाश को, उन्होंने शिव जी को बहुत मनाया समझाया, तब नॉर्मल हुआ वो यज्ञ, फिर पूरा हुआ, वो सारा होता है। और इस प्रकार सती जी का वहां परित्याग हुआ, और सती जी ने जाकर के फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ले जा। मैया की जय। तो वहां पार्वती के यहाँ जन्म ले लिया। जब वो जन्म हो ली तो नारद जी को पता चला, नारद जी वहां गए, उन्होंने हिमाचल उनके पिता हुए और मैना उनकी माता जी बनी। तो उन्होंने छोटी गुड़िया को, बच्ची को लेकर आए। नारद जी जरा इनका हाथ देखो, तो उन्होंने हाथ देख कर कहा इसके हाथ में तो ऐसी रेखाएं हैं, इसको जो पति मिलेगा वो एक तो बिल्कुल नंगधड़ंग होगा, जटिल होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, गले में मुंडों की माला पहनेगा, कोई उसका माँ बाप का पता नहीं होगा, कोई उसके लक्षण नहीं होंगे, शमशान घाट में रहा करेगा, और वो तो बड़ा होगा, ऐसा इसको पति लिखा है। पार्वती मन मन में मुस्कुरा, ये तो बिल्कुल टैली हो रहा, ये तो मुझे वही मिल रहा है, बस ये तो शिव जी मिले ही मिलेंगे, नहीं थे तो वह तो कैसे कहे छोटी सी बच्ची कि ठीक कह रहे गुरु जी, उन कहेंगे वो कैसे बोल रही, एक्टिंग कर रही छोटी। और नारद जी ने, और माँ बाप बड़े चिंतित हुए कि हमारी लड़की कैसा भी होगा, नारद जी ने कहा ऐसा ही लिखा। तो वे कहने भाई तो बड़ा मार होने लगी। जब मार पीट करने लगी, नारद जी ने कहा कि बात सुनो, मेरे पास एक युक्ति है, अगर मैं इन्हीं लक्षणों वाला तुमको एक ऐसा दूल्हा बता दूं जो दुनिया का सबसे बढ़िया हो, कि वो कौन है, कि शिव जी, ये सारे लक्षण उसमें घटते हैं। अब देखो महादेव है क्या, हाँ वो तो बात सही है जी, पर मतलब हम कहा, हमारी गुड़िया कहाँ और कहा, कह नहीं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में सकें त्रिपुरारी, वही मिल जाएगा। तप बल सब मुख करे संघारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप के बल पे मिल सकता है, ऐसा नहीं है। अगर लड़की आपकी तप करे, तप से सब कुछ संभव हो जाता है, तो मिल जाएगा। तो पार्वती तो बढ़िया कर दूंगा मैं तप। तो मैना ने कहा भले इसके बस का कहां तप है। मां ने कहा जरा सी कहां करेगी तब। पिताजी ने कहा जी तुम क्या बात कह रहे, हम तो कर भी सके थे। तो पार्वती ने कहा कुछ नहीं। तो जब नारद जी चले गए तो पार्वती ने अगले दिन कहा पापा मम्मी मुझको रात एक स्वप्न दिखाई दिया, एक बड़ा सुंदर एक ब्रह्मचारी आया और उसने मुझको कहा तुम तप करो और तुम्हें शंकर भगवान तुम्हें पति मिलेंगे। मुझे आदेश हुआ और मां मैं तप करूंगी। उन्होंने कहा कि जब तो ये स्वप्न में दिख गया तू तैयार है? हाँ मुझे शिव जी, बस वो गुरु जी कल कह के गए थे शिव, बस वो फिर तप करने छोटी सी चले गए। उन्होंने माँ बात रो पीट भी करी, इतना भारी तप किया, इतना बड़ा तप किया। उसके तप के आधार पे कुल मिला के फिर शंकर भगवान तो प्रतिज्ञा करी रखी थी मैं ध्यान नहीं करूंगा। भगवान राम जी ने जाकर उनको समझ लिया कि जो मोह पर आपको अगर मेरे पर स्नेह है, यह बर मोहि मांगे देव, जब पार्वती से जाकर के ब्याह कर लो। तो शिव जी ने कहा यद्यपि नाथ यह उचित नहीं, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेट न जाए, हालांकि ये उचित तो नहीं है। हम फिर आप फिर झगड़े में पड़ेंगे, हम एक बार पछताए थे हम तो करके, लेकिन जब आपकी आज्ञा है सिर धरी आए तो करिए तुम्हारा परम धर्म, यह नाथ हमारा आपकी
चूंकि मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिने बचार करिए शुभ जानी। आपकी बानी है, आप हमारे माता पिता गुरु हैं, सेवक स्वामी सका। तो शिव जी ने कहा ठीक है कर लेंगे, करना शिव जी को था ही, वो तो पिछला था सत्य पता ही था। तो फिर इस प्रकार अब उनके विवाह की तैयारी हुई। उन्होंने फिर परीक्षा वगैरह लेकर फॉर्मेलिटी पूरी होगी। सप्तऋषियों ने जाके मैं उनको कहा हिमाचल को, वो काम पूरा हो गया और कहने लगे वो कामदेव भस्म कि वो ब्रह्मा जी हमने जाकर के खल को मिला के शंकर जी से वो तारकासुर हुआ था कि तारकासुर जब मरे जो शिव जी ब्याह करे उनके बच्चा हो पत्नी से, तो कामदेव को भेजा शिव ब्रह्मा उन्होंने, और उसका शिव जी का उन्होंने तीसरा नयन उगाड़ के वो कामदेव भस्म कर दिया वगैरह वगैरह होके फिर वरदान दे दिया। तो वो सारी घटना होके उन्होंने ब्याह के लिए ब्रह्मा जी ने हरने तैयार कर ली। जब शिव जी तैयार हो गए तो अब बारात चलने की तैयारी हुई। तो दोहा संख्या ऊपर सबसे 91 पेज 40 पे। अब सब बारात में चलेंगे, ठीक है ना, और सब एक साथ ही पढ़ेंगे और गा के पढ़ेंगे, ठीक है। जो रामायण तुम रहने दो भाई, तुम केवल ढोलक बजाओ या कोई और करो इनका आगे जो उन्हें भी दिखाई दे, और कोई पन्ने पलटे हैं नहीं, बीच में पलटे जाता है ना फिर ना ना, तो दोनों काम नहीं होते। हाँ इनकी में देखो गुरुवर जी, इन आप दिखाओ और आप इन्हें दिखाइए और आप पढ़ने पलटियो, उसकी ढोलक में चाल में नहीं चेंज आना चाहिए, ठीक है। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होय सगुन सुंदर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, शिवई सांबुदन करे सुनारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सचिलबाज तोरे गंगा नयन तीन, और करल कांड और नरसिंह माला, शिव बेश शिव धाम कृपाल, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, और देखी शिव ही सुर त्रिय मुस्काही, और विष्णु विरंची आदि स्वर प्राता, और सुर समाज सब भांति अनूपा, और विष्णु कहा अस बेहस तब बोल सकल जसरा, बिलग बिलग मानव सब चाहे जय मंगल भवन इसका अर्थ समझ में आया यहाँ तक है। हाँ, देवताओं की स्त्रियों ने कहा भाई ऐसा दूल्हा दुनिया में नहीं है, बैल पे बैठा उल्टा पीछे को मुंह करके बैठे शिवजी भगवान, तो सुरतिरिया मुस्काई भाई दुल्हन तो इसके लायक नहीं है, दूल्हा इतना बढ़िया है, और नरे में गले में मुंडोल की माला सबसे ललाट, तो सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात, लेकिन बारात तो दूल्हे के अनुसूर नहीं है, बारात खराब है, दूल्हा इतना सुंदर है बारात बेकार है, जच नहीं रही बारात। व्यंग में कहा बारात नीस के अनुसार, जैसे मान लो किसी राजकुमार की बारात चल रही हो और बाराती साधारण हमारे सब लोग गांव के जा रहे हो, भाई नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा, इसके बारात तो बेकार है। भूत वैसे थे ना वो अच्छी नहीं थी शुरू में, तो विष्णु भगवान ने
आनंद के लिए, उपहास करने के लिए, व्यंग में तफरी के लिए विष्णु कहा अस बिहसी। तब विष्णु भगवान ने बिहसी व्यंग्यात्मक हंसी में कहा बोली सकल दिशिराज, जितने दिग्पाल थे वे सब बुलाए लीडर, और कहा बिलग बिलगे होई चलो सब निज निज सहित समाज, सब अलग हो जाओ। पहले बारात जो थी देवता और वे थे सारे के सारे, तो उन्होंने कहा कि बारात अनुकूल नहीं है, तो विष्णु भगवान ने कहा सब अलग हो जाओ, पीछे दूर हो जाओ। अब दूल्हा अकेला रह गया, क्योंकि दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। दूल्हा तो मुंडों की माला, ललाट, भभूति, नंगा बैठा, बैल पे बैठा, पीछे को मुंह करो बैठा, और बारात में थे सारे देवता, तो तालमेल नहीं बन रहा था। हाँ, तो विष्णु भगवान ने कहा बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हो तोर किसनो बचन सोनी सोर सिखाने। सब अपनी सेना को लेकर दूर चले गए। विष्णु भगवान ने कहा मजाक उड़वाओगे क्या, वहां तफरी में हो रही हो? तो दूल्हा अकेला रह गया। अब आवेगी इसलिए बारात, तो अब दूल्हे की आवेगी। मन ही मन महेश मुस्कान, हरि के बिंग बचन, अति प्रिय बचन सोनत प्रिय केरे रंगी तेरे। शिव जी ने कहा है भृंगी, हाँ इधर आओ, सब अपनी टीम बुला लो, अपने सब आदमियों को बुला लो, सब गणों को, भूत प्रेत को बुला लो, ठीक है, देवता भाग्य भग जान दो। हाँ, तो भृंगी उनका खास होता, अपने सब गणों को टेरे माने कहा बुला लो। हाँ, सबको बुलाए, और बस शिव जी की आज्ञा पाते ही सेवा अनुशासन सोने सब प्रभु का। अब तक तो ये शर्म के मारे थोड़े नहीं लग रहे थे, बारात है, हमारे बाबूजी का ब्याह है, तो हाँ ब्याह हो तो हमें क्या, अब तो दूर दूर थे, ये इधर उधर थे, बहुत बहुत दूर थे सीताराम, बहुत। तो अभी इन्होंने कहा जो बुला ले हमें, तो ये अब ये फ्रंट पा गया। सेवा अनुशासन सोने सब आए, नाम कैसे है ये भाई, ठाकुर जी को बैठा दो, इनके यहाँ बैठाओ, लो नान सेवा अनु, हाँ नाना बाहन नाना बेसा, शिव समाज। जब शिव जी ने देखा हमारा सारा समाज आया, अब आया असली जो शिव जी वाली टीम आई, तो शंकर भगवान बहुत हंसे। अब समाज कैसा है सारे बराती, अब ध्यान दो। को मुखहीन विपुल और विपुल नयन को नयन दिहीना, किसी का मुख ही नहीं है, किसी का बहुत सारे मुख हैं, किसी का एक भी पैर नहीं, किसी का बहुत सारे पैर हैं, क्या किसी का हाथ ही नहीं, किसी का बहुत सारे हाथ हैं, किसी का एक भी आंख नहीं, किसी के कितनी कितनी आंख हैं, आदि आदि आदि। कोई इतना मोटा ताजा, कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा जा रहा हंगर हंगर लटकता। तन खीन को अति पीन पावन हो अपावन गति, भूषण कराल कपाल कर हर स्थान सुवर सकाल, मुख गण देश अगणित को, बहुजीना से प्रेत पिशाच तो समान और नाच ही गावे ही गीत, परम तरंगी भोत सब देखत अतिल बोल ही बचन विचित्र विधि, सियावर राम मंगल भवन
अब मैच मिला है, अब मैच की बारात आई। जस दूल्हा हो तस बनी बराता, बारात जा रही है। अब वहां का वर्णन लड़के वाले के घर का। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, सैल सकल जह लगी जग माही, और बन सागर सब नदी तलावा, काम रूप सुंदर तनधारी। देखो उस समय रिवाज था और पहाड़ भी उड़ते थे, पंख से इंद्र ने बादमा काटते थे। तो इन्होंने जितने सागर हैं, जितनी नदी हैं, जितने तालाब, सबको निमंत्रण दे रखा था। वे सब सुंदर रूप मनुष्यों का और स्त्रियों का बना के आए थे। पहाड़, नदियां, तालाब, हिमगिरी सब कहूं सब आए। काम रूप सुंदर तनुधारी सहित समाज अपनी सुंदर स्त्रियों के सहित आए। गए सकल तुहि नाचत गेहा, और प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए, भरपूर शोभा अवलोक सुहाई। हिमाचल ने इतने सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस बनवाए कि ब्रह्मा को भी अपनी चतुराई फिक्की लगने लगी। इतनी सुंदर मैं नहीं बना सकता, हिमाचल ने बनाए। कारण क्या था, क्यों बने वहां पार्वती जो विराजमान, जैसे जनक जी के यहाँ जनक नंदिनी थी, उसके प्रताप से हुआ था। जनक जी का कुछ कमाल नहीं था, तो ये तो पार्वती का कमाल है। ये जगदम्बा है वासी, तो इसलिए बन गए में ब्रह्मा को बनाने वाली, इसलिए वहां बन गए। लघु लागे विधि की निपुणता, अवलोक बन भाग खूब तड़ाग सरिता, मंगल विपुल तोरण पताका, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि। जगदम्बा जय अवतरी सोपुर बरन की जाय, संपत्ति नूतन अधिकार श्यावर राम। बोला जहां जगदम्बा का अवतार हुआ तो वहां का वर्णन पूछ रहे आप, वहां क्या नहीं हो सकता। जगदम्बा का अवतार है हिमाचल के यहाँ, तो रिद्धि संपत्ति सब वहां तो उन्होंने कर दी व्यवस्था। तो बारात नगर के निकट आई, नगर निकट बारात सुनी आई, करी बनाव सजी बाहन नाना। भगवान जो थे बारात को लेने के लिए चले अपने वाहन लेके, ही हर से सुर से निहारी। व्यवस्था यह होगी, ठीक है, देवताओं की बारात तो आगे थी और दूल्हा बीच में, फिर भूत प्रेत थे। तो शुरू में एडवांस जो थे सारे विष्णु भगवान और सारे देवता थे, तो बड़े खुश हुए, भाई ऐसी बारात तो हम देख कितने सुंदर सुंदर। ये अरसे सुर सेन निहारी और हरि देख अति भय सुखारी। और विष्णु भगवान सबने क्या सोचा, दूल्हा यही है, यही होगा आगे से। लेकिन जब पीछे जो शिव जी की बारात असली आई, शिव समाज जब देखन लागे, हरि धीरज तह रहे सयाने। और जब भूत प्रेत गाय तो बच्चे तो सब भाग गए, सब जान बचा, और बच्चे घर में घुस गए। गए भवन पूछे पितु माता, और गए कहा कही जाए न बाता। माता पिता ने पूछे बच्चों से, क्या बात है, क्यों भागवा के अंदर घुस रहे?
उन्होंने कहा कि यमराज की सेना आली है और दूल्हा कैसा है, बरु बोरा है बस असवारा, दूल्हा तो बिल्कुल पागल है, बैल पे बैठा हुआ पीछे को मुंह करके, और सर्पों के और कपाल जो है ये जो मुंडों की ये उसने माला पहन रखी, और यूं कहकर बच्चे सब घर में भागते। और तन छार ब्याल कपाल भूषण नगान जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, जो जियत रही बरात देखत मोहन देखी सोमा विवाह कर कर, जो जिंदा बचेगा इस बात को देखने के लिए समझो उसके बड़े पुण्य हैं। बच्चों ने सब ने अपने घर सब मर जाना। समझे महेश समाज सब जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि निधर, श्यापति राम जय और ले अगवान बराते आए, मैना शुभ आरती समारी, श्री राम जय जय राम, कंचन थार सोबर पानी, विकट बेस रुद्र जब देखा, आगे भवन बैठी अति त्रासा, मैना आरती आई, लेकिन जब दूल्हा देखा तो हाथ में से आरती का थाल छूट गया और सब औरतें भाग गई। शंकर ने कहा चलो जान छूटी, और उल्टे जाके और अपना होटल में जहां पे बारात उसमें बैंकट जहां भी थे अपने जनवास्य में चले गए। लो भाई बहुत अच्छा, भगवान अब तो मेरी गलती नहीं, मैंने कर लिया, मैं तो आया था ब्याह करने, अब बहुत अच्छा है। और गेम है जहां जनवासा, मैं ना हृदय भय दुख भारी, अधिक सने गोद बैठारी, ये भी तुम्हें रूप अस दीना। मैना कहती है जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया उसने तुम्हारा दूल्हा पागल क्यों बनाया। ब्रह्मा जी को गाली देने लगी, कसकीन बर बोरा गबिर जही तुम्हें सुंदरता दई तो फल तो बर बस। अरे जो फल कल्प वृक्ष पाना था वो किक्कर पर लगा दिया, अब यो फल किक्कर पर लगेगी मतलब पार्वती हमारी, ये कह रही उसकी माँ। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मोह परो, अपने जीते जी तो तेरा इस पागल से ब्याह नहीं करने की, तुझे लेकर पहाड़ पर से कूद जाऊंगी, तुझे लेकर समुद्र में डूब जाऊंगी, दुनिया में हमारा पेश हो, लेकिन इस पागल से तेरा ब्याह मैं जब तक मेरी जान में मैं तो अपने जीते जी नहीं करने की। भाई बिकल अब लाश कल दुखित देख गिरनहार, कर विला खुदा सने संहार, सियावर राम मेरे मंगल भवन मंगलहारी। अब नारद जी का नंबर आ गाली खाने का। और बिचौलिया कौन था इसमें, जो पट्टी हमारी गुड़ियों किसने पढ़ाई थी। अब मैं ना जो थी नारद जी को गाली देने लगी। नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, असुपदेश उमई जिन दीना। इसी पागल के लिए तब करवा मेरी लड़की ने, पागल के लिए यो उपदेश दिया था। साच उनके मोहन माया, पर घर लालच लाज न डेरा, जननी कल बिलो की भवानी। जब पार्वती ने देखा माँ बहुत ज्यादा पागल होने वाली, तो पार्वती ने माँ को एकांत में अंदर घर में समझाया। भवानी ने कहा अस विचारी सोचई मति माता, मेरे विधाता ने बच्चा वो मिटने का तो नहीं, तो क्यों चिंता कर रही हो तुम, टेंशन क्यों ले। कर्म जो लिखा कर्म लिखा जो बाउर ना हो, अगर मेरे माथे में पागल पति लिखा तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, वही मिलेगा। तुम सन मिटे के विधि के अंका, मातु कलंक करुणा परे हरव अवसर नहीं, जो लिखा मिला क्या बजे पाओ
सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अवला सोच भाग्य विवेक सारी औरतें कहने लगी भाई लड़की ठीक कह रही वैसे तो, पर बेचारी का भाग खराब है इसका तो बताओ। बस जैसे ही हो रही थी तभी ते अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समय समाचार कोई गिरे कवने कर सियावर राम। तभी हिमाचल जी नारद जी को और सप्त ऋषियों को लेकर के घर में राजमहल में अंदर आए कि इनको क्लियर करो स्थिति, हमारे घर में तो लोहा पिट्टी मच रही है। तो नारद जी भी आ गए डायरेक्ट और सप्त ऋषि आए और हिमाचल आए अंदर। तब नारद जी को कहा उन्होंने आप इन्हें समझाओ, तो नारद जी ने सबको मैना को सबको समझाया। तब नारद सब ही समझावा मैना सत्य सुनो मम बानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी एक संभव पालन ले कारिणी मन में प्रथम दक्ष ग्रह जाए ताऊ सभी सब करे विवाही एक बार आवत शिव संगा मोह शिव कहा नकीना। पूरा सती का चरित्र दोहरा रहे नारद जी, कैसे कैसे राम की परीक्षा वो हुआ था पूरी समझ गए। ये पिछले जन्म में सती थी, वहां ऐसे ऐसे घटना हुई थी, आप लोगों को पता भी है कुछ। सिया बेस सती जो कीन कहीं अपराध शंकर हर विरह जाय लाहौर तन में तुमरे भवान जपति लागी दारुण तप किया सर्वदा सुनी नारद के वचन तब सब कर्म का विशाल सकल घर घर संभाल तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा है सती बादी और ये शिव जी है, ये जो पागल सा है तो शिव जी हो। हरे राम राम हरे यहाँ शिव जी। तब मैं ना हिमवंत आनंदे आर्य पुरुष शिशु सयाने लगे होनपुर मंगल गाना अनेक भाई जब नारा दावत होगी खोज नार की जाए बखाने और सादर बोले सकल बराती विविध भांति बैठी जब नारा और नारे वृंद सुर जेमत जानी हरी मधुर स्वर दे सुंदर व्यंग वचन सुनावहे भोजन करे सुर जेवत जो बड़ो आनंद सौमुख कोट हो न पर कहो अचवाई बहुरे मुनि हिमवंत कहो लगन सुनाइया सकर सुर सादर लीने वेदी वेद विधान सवारे सिंहासन अति दिव्य स्वभावा श्री राम जय जय राम ऐसे शिव विवरण सिर नाए गौरी मुनि सन उमा बुलाए देखत रूप सकल सुर मोहे जगदम्बिका जान भव भामा सुंदरता मर जाद भवानी जीव बदन नहीं बने बरनत जग जनन शोभा मंद मद तुलसी सब खाने मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक कमल मनुमत कर मुनि अनुशासन गणपति ही पूजव शंभु बमान सियावर राम घोड़ों पर बैठ के पंडित जी ने कहा गणेश जी का पूजन करो।
और माँ बाप का ब्याह भी नहीं हुआ अभी, और किसका पूजन हो रहा? गणेश जी का। तो तुलसीदास जी कह रहे, शंकर भगवान कह रहे, इसमें कोई संशय ना करे, ये अनेक अनंत बार हो चुकी रिपीट है। तो गणेश जी जब पिछले कल्प में कहो तो उस गणेश जी की पूजा चली आ रही, अभी गणेश जी का जन्म नहीं हुआ तो बाद में होगा। तो गणेश जी की पूजन किया दोनों ने, दूल्हा दुल्हन ने गणेश जी का पूजन किया। और फिर जैसे विवाह की विधि श्रुति गाये, महामुनि सो सब करवाई, सो सब कर दही गिरीश कुछ कन्या पानी, पानी ग्रहण जब की नम है सा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चर ही, बाजहि बाजन विविध विधाना, हर गिरिजा कर भय बाहु, दास दास तुरग रथ नागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दियो बहु भात पुन कर जोर हिम भूधर कहो, शिव कृपा सागर सतुर कर संतोष सब भांति कियो, मेरा प्रेम पर पूरन नाथ उमा मम प्राण समय, गए किंकरी करे हो सर्व सगर अपराध, होय प्रसन्न मन हो किया विधि शंभु सास समझाए, कवनी बहु विधि शंभु सास समझाए, नहीं गलत बोल रहे, बहु विधि शंभु सास समझाए, कवनी नहीं आयो, बड़ी की मात्रा है गवनी, हाँ छोटी की बड़ी सम पढ़े, बड़ी को छोटी पढ़े। गवनी भवन चरण सिरुनाई, शंकर भगवान ने अपनी सास को बहुत समझाया, चिंता ना करो, बिल्कुल बहुत खुश रखेंगे हम इसको। जननी उमा बोली तब लीनी, अरे सदा शंकर पद पूजा, वचन कहत भरे लोचन बारी, विधि सजी नारी जग माही, अति प्रेम विकल में तारी, पुण्य मिलते परत गए चरना, सब नारिन मिली भेंट भवानी, बहुरी मिली चली उचित अशेष, तब काहू दई फिर फिरो हाथ सके, सकल सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, चले संग हिमवंत तब हर पहुंचावन अति हेत, पर पहुंच के न बस के मंगल भवन अमंगल हारे। हर बारात को उनको विदा कर दिया बिटिया को, और हिमाचल वापस अपने फिर महल में आए। तुरंत भवन आए गिरिराए, कितने मेहमान आए हुए थे घर के, अब उन्हें बुलाया, आदर दान विनय बहुमाना, आपको भाजी वगैरह देंगे जब डिब्बे, तो सब अपने मेहमान विदा किए और उधर शंभु कैलाश पहुंच गए। जब ये शंभु कैलाश से आए तो सारे देवता जो थे बारात में आए थे वो वहां थे, ओके करके ब्याह हो गया। अब लड़का होगा ज्यादा कसूर में तो मतलब क्या यार थे, स्वार्थी देवता तो कोई उनका ब्याह कराना थोड़ी चाहिए उन्हें, वो तो इनका बेटा हो जा, इसका वो होगा षडबदन कार्तिकेय, वो तारा कसूर को मार देगा, हम बेफिक्र हो गया। इसलिए सब काम हो गया, वे अपने घर चले गए। जब शंभु कैलाश से आए सुर सब निज निज, जगत मातो पितु शंभु भवानी, करे विधि विधि भोग विलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयो, तब जन में ओ सत बदन कुमार, आगम
में निगम प्रसिद्ध पुराना, जग जान सनमुख जन्म करम प्रताप पुरुष प्रथम हे तुम्हें रस के तो सोच हरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही, सर्वदा सुख पावै। ये शंभु और पार्वती के विवाह का प्रसंग जो नर नारी कहेंगे या गावेंगे या सुनेंगे, कोई भी कल्याण का काम होगा उनके घर में, किसी भी प्रकार का कल्याण का विवाह हो, मंगल का कार्य हो, उसमें सर्वदा सुख ही सुख पावेंगे, पूरी मौज रहेगी। और चरित सिंधु गिरिजा रमन और वेद न पावे पार, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार, श्यावर राम जय 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 मंगल भवन श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की इस प्रकार शिव पार्वती जी का विवाह हुआ, सती जी का सारा प्रसंग, ये सब ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को सुनाया और सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को और 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सूत जी ने सुना। शिव पुराण की कथा हो रही है अभी, ये शिव पुराण में विवाह हुआ, ये तो हिंदी में कर लिया आपने। हाँ, ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है कि आपकी भाषा समझे, खगी के भाषा। तो हो गया विवाह, जब विवाह हो गया शठवदन कुमार हो गया, पर जाके उसने तारकासुर को मार दिया। तो जब सारा हो गया तो अब आगे पूछते हैं, शौनकादियों ने प्रश्न किया, फिर दूसरा अध्याय शुरू हुआ उनका कि अब ये बताइए, शंकर भगवान से इन ब्रह्मा विष्णु और महेश सदाशिव जो परम पिता महापरमात्मा, जिसको महाविष्णु कहते हैं कृष्ण जी वाले में भागवत में जो वहां है, तो उससे 3 देवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और ब्रह्मा जी से फिर देवताओं और उनकी सृष्टि कैसे हुई, और उसके पश्चात ब्रह्मा जी की लड़की संध्या का कैसे जन्म हुआ, और फिर कामदेव का जन्म कैसे हुआ, ये सारा विवरण फिर दूसरे अध्याय में सूत जी ने बहुत विस्तार के साथ सुनाया कि ब्रह्मा सदाशिव ने संकल्प करके, और सबसे पहले उन्होंने एक प्रकार कर आप तत्व के हिसाब से समझो तो उन्होंने अपने जो अद्वैत ज्ञान की सत्ता है उसमें से उन्होंने उसका प्रज्ञान विज्ञान बनाया, प्रकृष्ट ज्ञान बनाया उसका, यानी मिट्टी का गारा बनाया कुम्हार ने। अब बर्तन बनावेगा कुम्हार, प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा का नाम है। तो उन्होंने अपने सदाशिव ने अपने जो अद्वैत ज्ञान की सत्ता में से प्रज्ञान बना, उससे उन्होंने ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये 3 त्रिपुटी 3 गुण बनाए, सतगुण रजोगुण तमोगुण। एक एक गुण का एक एक देवता, सतोगुण के विष्णु भगवान, रजोगुण के ब्रह्मा जी, तमोगुण के महेश। ये महेश सदाशिव वाले नहीं है, सदाशिव अलग है, महेश अलग है। ये 3 त्रिपुटी वाले हैं, उनकी उत्पत्ति कर दी, फिर उन तीनों के उससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होगी। जब ज्ञाता, जैसे अब आप सपने में आपने स्वप्न बनाना शुरू कर दिया तो आपने स्वप्न की दुनिया भर बना दिया। ऐसे ब्रह्मा जी ने फिर सारे संसार की रचना कर दी, विष्णु भगवान इसका पालन करने लगे, शंकर भगवान इसको जो है वो इसको यानी साफ सफाई का ध्यान रखने लगे, कूड़ा करकट गंदगी ना होती, ये शंकर जी ने संभाला। सबसे पहला काम इस कावड़ में किसका है बताओ? सफाई कर्मचारियों, जो भोजन करा रहे हैं ना ये, और ये सब करा रहे, इनका है रोल। भोजन अगर इन्हें कहीं ना करावे, इनका एक कावड़ यानी मरने का, यहां नहीं करेंगे, सूजड़ चुगने पे खा लेंगे, वहां खा लेंगे, मोल खा लेंगे महंगा, कहीं भोजन के बिना, चाय के बिना एक कावड़िए को परेशानी नहीं और बढ़िया चलेंगे। अगर सफाई वाले एक हट जाओ, फिर देखो क्या बीमारी फैल जाती है। जो शिव जी का काम है इसको मेंटेन करना, नगर पालिका का सफाई विभाग है, इन्होंने कर। अगर शंकर भगवान जी अपने चार्ज में
कुछ दिन के लिए हट जा तो सबके घरों में पता क्या हो, 4-4 पीढ़ी के बुढ़े घर में सिसकें, मरने बंद हो जाओ। सोचो आप मरने बंद हो जाओ। हमारे माँ बाप ना मरते, उनके फिर माँ बाप, हमारे बाबा दादा ना मरते, परदादा न मरते, हमारे घर में क्या होता, घर से बाहर निकल सकते, हम सोते कंपनी बाग में घर में तो पड़े हुए इतने, और करहारे बुढ़े हो गए, ना चल सके ना अच्छा वहीं पड़े पड़े टट्टी पेशाब करते। सोचो घर में कौन रहता। तो ये शिव जी की तो कृपा है कि भाई एक एज आ गई, एक उतना हो गया, तो भाई चलो अगली यात्रा करेंगे। ये शिव जी की कृपा है। तो ये सबसे पहला काम महेश का है, सीताराम। तो उन्होंने ये सारा काम करना शुरू कर दिया। तो 3 देवों की कर दी, सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। उसके पता ब्रह्मा जी ने फिर अपनी मानस पुत्री संध्या का जन्म किया। जो शाम को संधि होती है, इसका नाम संध्या है। ये संध्या का ब्रह्मा जी ने बनाई। और ऐसा भी वर्णन आया कि ब्रह्मा जी उस पर मोहित हुए, जिसमें यह शिवपुराण, हाँ, महेश मोहित हुए संध्या जी पे। फिर उनकी बड़ी भद्रपीटी ब्रह्मा जी की अपनी पुत्री पे ही हो गया, और उनका करके फिर उनको हो गया खैर चलो ठीक है भाई, ये तो भगवान की माया है और कुछ भी हो सकता है। फिर कामदेव को विविध नाम और वरों की, फिर कामदेव की उत्पत्ति करी ब्रह्मा जी ने। काम भी कहीं से बनता है, ये भी ज्ञान से ही बनता है। काम क्या, पहले इसको समझो। काम माने, कहते हैं ना काम काम काम, काम माने इच्छा, डिजायर। इच्छा खराब चीज थोड़ी। इच्छा का तत्व क्या है? इच्छा माने जिज्ञासा, जानने की, जानना चाहना। अभी बाहर आवाज लगी कोई, तो सबके अंदर होते कौन है, क्या बेच रहा है, देखो क्या, तो इसका नाम है जिज्ञासा, जानने की। और श्रीमद् भागवत में 1-2-10 में आया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव बना ही जिज्ञासा से है, जानने की इच्छा से ही तो हम बने। लाओ अब के मनुष्य बन के देखूं, लाओ अब के तो गधा बन के देखेंगे, अब के कुत्ता बन के देखेंगे कैसा लगता है। ये हम जो बदलते आ रहे 84 लाख योनियां, ये हम अपनी इच्छाएं बदल रहे हैं कि ऐसा देखूं, आज ये खा के देखूं, आज वो बना के देखो, आज वो खाऊंगा, तो बदलना, इसका नाम है जिज्ञासा, इसी का नाम काम है। लाओ हम भी देखते हैं आज क्या है ये जानना। तो ये कोई बुरी चीज थोड़ा ही है, लेकिन जब आप लगातार एक ही के पीछे पड़ जाओगे तो आपका पतन होगा। अन्य आपने देख लिया, हाँ ठीक है देख, खाली कढ़ी बहुत अच्छी है, बस हो खा, अब उससे आप 8 दिन तक खा रहे, यो मरेगा। ऐसे ही किसी, इसका नाम हो जाएगा आसक्ति, इसका नाम हो जाएगा मोह। नहीं तो आपने देख ले सकते, हाँ समझ के बस ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, खाओ। तो जिज्ञासा बुरी नहीं है, काम बुरा नहीं। बिना काम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कामना ही नहीं होगी तो आप घर गृहस्थी में, संसार में नहीं रह सकते, फिर तो भगवान के वापस जाओगे आप, आपकी वापसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कामदेव पैदा हुआ था। ये ज्ञान से भगवान सबसे पहले, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहले काम को पैदा किया। ये वेद में लिखा, से अकामयत, भगवान ने ऐसी कामना इच्छा करी, तदेक्षत, उसने इच्छा करी, एको अहम, मैं अकेला हूं, बहुशां, बहुत रूपों में प्रकट होगा। जैसे आप अपने स्वप्न में ये संकल्प करते हो, मैं अकेला सो रहा हूं, पड़ा कोई भी नहीं समझ रहा, मैं भी नहीं जान रहा मैं हूं कि नहीं, लो बहुत सारा बन जाऊं, तो आप अपने स्वप्न में कितना बड़ा दुनिया खड़े कर लेते हो। तो आप अकेले तो बने, क्योंकि जी नहीं लगा आपका, गहरी नींद में बोर हो गया, आप अभाव में रहते रहते। ऐसे ही भगवान जब बोर हो जाते हैं, लिखा उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा, से एकाकी न रमते, भगवान का अकेले का जी नहीं लगा, अकेला बैठा ठूठ, कोई नहीं है, क्या करे। तो उन्होंने कहा भाई बहुत सारों को बन जाए, तो अपने आप से ही सारे प्रकट कर लिए। तो पहले इच्छा के पैदा करी, इसी का नाम कामदेव है, इसी का नाम काम है। ये तो बिगड़े हुए खराब सेंस में कामदेव कहते हैं, नहीं तो ये तो जिज्ञासा का नाम काम, मूल तत्व है। इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप दुकान पे नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सीताराम ना अच्छा काम कर सकते हैं ना खराब काम, भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इनकी उत्पत्ति करी। इसके बाद इनके विविध नाम हो गए, सब कामदेव के सारे नाम सब काम के नाम है। और फिर उनको वरों की दी, फिर काम के प्रभाव से ब्रह्मा और ऋषिगणों का मुग्ध होना,
फिर धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाया उन्होंने। ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निश्वात आदि फिर पितृगण होते हैं, फिर पितृगणों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी द्वारा काम को फिर शाप की प्राप्त, शाप दे दिया उन्होंने काम को, तुम ज्यादा ही फैल गए हो, ज्यादा ही काम काम, हर समय काम काम काम, जो भी कहो तो इतनी कामनाएं होगी, इतनी भी तो ठीक नहीं है। तो उनको ब्रह्मा जी ने फिर कंट्रोल किया, फिर उसका निवारण का उपाय बता दिया। इस प्रकार इन सब की उत्पत्ति संक्षेप में और ये सब बताई, वेदों का मार्ग का सिद्धांत बताया। फिर कामदेव के विवाह का वर्णन इसमें आता है चतुर्थ अध्याय में। ये विवाह किससे हुआ? शिव जी के लिए रूप अमृत से युक्त, हमने आपको अद्भुत कथा कही। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने पर मैं और ब्रह्मा हम सब अंतर्धान हुए। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है रति। ये जो कन्या उत्पन्न हुई है ये दक्ष के उससे उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो, यह गुणों में तुम्हारे समान है। ये दक्ष महाराज ने कहा। विष्णु भगवान का ब्रह्मा तो चले गए थे सर। वह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी, धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में ये रहेगी, ये रति। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर दक्ष ने अपने पसीने से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम रति रख दिया और उसे आगे चलकर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वो कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदरी दक्ष कन्या से विवाह करके कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। प्रेमासक्त कामदेव भी अपनी कल्याणकारी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकर्षित होकर उस पर मोहित हो गया और इस प्रकार वो सारा फिर आगे उनके चलता रहेगा उनका लीला कामदेव की और उनकी। उसका वर्णन है कि कैसा उसका रूप है रति का वर्णन है सारा, ऐसी श्रृंगार है, ऐसी परम सुंदरी है और इतनी है कामदेव जब उस पर मोहित होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने फिर बोल शंकर भगवान। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण भी मोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को भी भूल करके दक्ष से कुछ भी नहीं कहा कि चलो आपने मुझको ये दे दी सीताराम। अत्यधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख नष्ट हो गया और दक्ष की कन्या लड़की रति भी कामदेव को पति के रूप में पाकर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुरभाषी काम सायकाल में मनोहर बिजली के युक्त होकर मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। सीताराम। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर लेते हैं। और वह रति भी श्रेष्ठ कामदेव को पति के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई जिस प्रकार पूर्ण चंद्र समान मुख वाली महालक्ष्मी को विष्णु भगवान पति के रूप में पाकर के प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। अब ब्रह्मा की मानस पुत्री संध्या का आख्यान फिर अलग से आया। ब्रह्मा जी ने मन से अपनी संध्या का को उत्पन्न किया और फिर ब्रह्मा जी इस पर मोहित हुए, इस संध्या के ऊपर मोहित हुए। उन सारा का वर्णन है। इसके संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई आदि आदि सारा कुछ है। और ये ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ ने मुझे आज्ञा प्राप्त की तथा कहकर संध्या के समीप गए और संध्या के समीप जाकर उज्जवल कमलों से युक्त वह वहां पर बैठी हुई थी। कौतूहल वशिष्ठ जी सुंदर भाव वाली संध्या को देखकर इस प्रकार का सारा वर्णन विस्तार से कुल मिलाकर है। ब्रह्मा जी बोले, कुल मिलाकर ब्रह्मा जी उन पर आसक्त होंगे, उन पर फिर इस प्रकार सब के सब उनका वो करेंगे। मैं हे शुभे, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो। ब्रह्मा जी ने फिर उसको मंत्र दिया, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। उन्होंने संध्या जी को फिर गुरु मंत्र दिया ब्रह्मा जी ने। और उनको क्या मंत्र दिया? ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूं, सुनो। मौन होकर स्नान और मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार, तीसरे काल में ये टेक्निकल बात है। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभिष्ट प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, सत्य, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर शीघ्र प्रसन्न होकर अभिष्ट फल की वरदान देंगे।
ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहां बैठकर संध्या को, ये वशिष्ठ जी ने दिया संध्या को, ऊपर संध्या को यथोचित विधि बताकर शंकर भगवान की पूजा विधि मंत्र दे करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिव पुराण में रुद्र संहिता का ये 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब संध्या द्वारा बहुत बड़ी घोर तपस्या करना, प्रसन्न होकर भगवान शिव का संध्या को दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव जी की स्तुति और संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना, यह सारी तपस्या का वर्णन है। इसमें मुख्य बात यह आवेगी कि संध्या जो स्तुति करेंगी शंकर भगवान, क्योंकि स्तुति बहुत दिनों से नहीं आई, स्तुति ही प्राण होते हैं। हाँ, महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई, उन्हें बार बार प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्न पूर्वक वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। स्तुति कहां पावेगी? महेश्वर बोले, ब्रह्मा जी बोले, चंद्रभागा, भाई यही स्तुति है इनकी, इसका मतलब संक्षेप में है। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं तो यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूं, तो यदि मैं आपसे विशुद्ध हो गई हूं अपने पाप से, तो हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मैं पहले यह वर मांगती हूं, उसे दीजिए। हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी जल्दी काम आ सकते, ये सती न मांगा, नहीं तो यहां तो बहुत काम खराब हो जाएगा। तो मतलब कामातुर तो हो, लेकिन बहुत रेयर केस में बड़े दुर्लभ हो। एक तो ये वरदान दे दो। इस संध्या ने भगवान शिव जी से मांगा, शिव जी का ठीक है। हाँ, नहीं तो व्यवहार ही नहीं होने का यहाँ तो, और आजकल के युग में तो होने का नहीं, अब तो कॉमन उसका युग है। तो यहाँ पे कोई प्राणी सद्य काम युक्त ना हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूं जैसे कोई दूसरी स्त्री ना हो, एक मुझे प्रसिद्ध कर दो। संध्या बहुत प्रसिद्ध है, त्रिकाल संध्या करना, संध्या तो इस प्रकार उत्पन्न हो गई, कोई संतति सकाम होकर पतित न हो जाए। हे नाथ, एक ये वर मांगती हूं कि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो। हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुवर्द बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे उसका पौरुष नष्ट हो जाए, वो नपुंसक हो जाए। ये अपनी उसने वो मांगा। ब्रह्मा जी बोले, निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उनसे प्रेरित होकर भक्तवत्सल भूत भगवान शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया, अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम तप करने से शुद्ध हो गई हो। हे भद्रे संध्या, तुमने जो जो वरदान मुझसे मांगे वो मैंने तुमको सारे वरदान दे दिए। इस प्रकार संध्या को सारे वरदान दे दिए शंकर भगवान ने, और वो प्रसन्न हुई। उसके बाद आज 6वां अध्याय पे पूर्ण हुआ। महर्षि फिर आगे मेधातिथि थी कि यज्ञ अग्नि में संध्या का शरीर त्याग होगा, पुनः अरुंधति के रूप में। अब वो अभी कर लो। संध्या जी फिर जा करके मेधातिथि के यज्ञ की अग्नि में शरीर त्याग कर देंगी फिर, और अरुंधति के रूप में यज्ञ अग्नि से उत्पन्न होंगी। उनका वशिष्ठ मुनि के साथ फिर विवाह हुआ। जो अरुंधति वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी है, उसका बहुत छोटे से 27 श्लोक में वर्णन आया। फिर आगे कामदेव के सहचर बसंत के आविर्भाव का वर्णन। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने कामदेव के सहचरों का अभी पीछा अपना पड़ा सती के उसमें, जब कामदेव को वो दिया भेजा था शंकर जी का डगाने, तो उन पर नहीं कामदेव पास हुए, तो उन्होंने उनके सहायक रच दिए बसंत आदि, जो वे भी सफल नहीं हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव के सहचरों की रचना करी। शीतल बंद सुगंध वायु चलने लगती है, सुगंध होती है, संगीत का बजना आदि आदि ये जो माहौल बनते हैं, जिनसे जैसे विवाह शादियों में होता है, तो ये कामदेव के सब सहायक और सहचर हैं। बसंत आदि इनकी रचना ब्रह्मा जी ने कर दी, जो कामदेव की मदद करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। आज यहीं तक रखो, चुके समय पता नहीं क्या स्थिति है। ठीक है, समय ठीक है, इतना हो गया सब। बात बहुत अच्छा है। बाप इधर देख, और कोई भले का भजन कौन सा बढ़िया लाओ? हाँ, भजन
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम